वो क्लेम लेते शर्म आ रही है, बैंक में पूछते शर्म आ रही है। किसान उनको मालाएं पहना रहे कि क्लेम दिला दिया आपने। मेघराज सिंह इनके बैकबोन है और सरकार के खिलाफ रालोपा का प्रदर्शन है या फिर राज्य सरकार भी नहीं? लगभग 1 लाख के करीब लोग बालोतरा पहुंचे हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि उनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा बनाकर रिफाइनरी बनना शुरू हुआ, उसके बाद आरएलपी रिफाइनरी के आसपास कभी दिखी नहीं। इस थोड़े बहुत लोग हैं वो इनको ऐसा ड्रामा करने के लिए प्रेरित करें। उनको पूछा नहीं कि किसानों के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है, जिसके अंदर राज्य सरकार का पूरा हाथ था। तो उनके खिलाफ भी प्रदर्शन कर लोगे? क्या ये संदेश देंगे कि हम 3 बड़े मुद्दे जिन पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लगातार सक्रियता के साथ काम कर रही है, इसमें एक बड़ा मुद्दा है बजरी माफिया का। यहाँ की आम जनता से जो प्रताड़ित हो रही है उसको लेकर सरकार के खिलाफ लगातार 92 दिन से यहाँ पर आरएलपी आंदोलन कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो उद्योग विकसित हो रहे हैं उसमें आम आदमी जो यहाँ का लोकल है उसकी सहभागिता, उसको रोजगार देने के लिए यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं कि आंदोलन के मार्फत ही सरकार को झुकाया जाए और आम जनता को इसका फ़ायदा मिले। और इसके लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल आगामी 19 तारीख को बाड़मेर दौरे पर हैं। सर, ये दौरा क्या उद्देश्य लेकर आपने तय किया है? हमारा मेन उद्देश्य है कि जो ठेकेदार बजरी का माध्यम से जनता को जिस तरीके से लूट रहा है सरकार के साथ में मिलकर, उस लूट को बंद कराना ही हमारा मेन उद्देश्य है। कौन बजरी माफिया कौन है ऐसा जो जिसके कारण आपको 92 दिन से धरने पर बैठना पड़ा और सरकार प्रशासन आपकी तरफ देख भी नहीं रहा? रमन शेट्टी नाम से यहाँ ठेका हो रखा है बालोतरा के अंदर, और वैसे सुनने में यही आ रहा है कि मेघराज सिंह इनके बैकबोन है और वो उनके नाम से पूरे राजस्थान के अंदर बजरी के ठेके चल रहे हैं। और हमें तो ये लग रहा है कि राजस्थान की जो भी सरकार रही हो, पिछली सरकार हो या ये सरकार हो, उनको कोई भी इस योग्य ठेकेदार नहीं मिला है जो बजरी का सही सिस्टम्स के हिसाब से संचालन कर सके। इनको हर बार एक ऐसा लुटेरा ही मिलता है जो पूरे राजस्थान के अंदर इन्होंने लूट मचा रखी है। जो बजरी यहाँ बाड़मेर जिले के अंदर बालोतरा में लूनी नदी में 100 रुपये टन के हिसाब से बड़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाती थी, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार जो थे प्राइवेट लीजें लगाकर पैसे लगाकर वो रॉयल्टी भी भरते थे और अपनी कमाई भी करते थे, लेकिन 100 रुपये टन के हिसाब से बड़ी इजीली मिल जाती थी। उसी बजरी को इन्होंने 500 रुपये टन का किया और फिर रालोपा धरने पर बैठी, तब बीजेपी और कांग्रेस के नेता मिलकर और ठेकेदार के साथ में साठ छूट कर नाम मात्र का 100 रुपये कम करवा के यहाँ शुरू किया और फिर 60 रुपये अपनी मर्जी से उसने वापस बढ़ा दिया। तो इससे हम संतुष्ट नहीं थे, पूरी जनता संतुष्ट नहीं है। इस लूट के खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है, इसलिए अभी हनुमान जी 19 तारीख को यहाँ आएंगे और बजरी की रेटें कम करवाएंगे। और इसके साथ साथ में कृषि क्लेम का भी जो किसानों के साथ में बड़ी ठगी हुई है कि जैसे 2 रुपये 10 रुपये कंपनी वालों को देते शर्म नहीं आई, लेकिन किसानों को वो क्लेम लेते शर्म आ रही है, बैंक में पूछते शर्म आ रही है कि वो सुनते हैं तब एकदम आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि हमने इतनी मेहनत कर, इन सरकारों के ऊपर इतना भरोसा कर, बीमा भी करवाया, मेहनत की, लेकिन अकाल पड़ा तो हमको क्लेम के नाम पर इस तरीके की जो ठगी हुई है उससे किसान पूरा आहत है और अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। इसके खिलाफ भी ये प्रदर्शन होगा। कृषि कल्याण राज्य मंत्री आपके हमारे बाड़मेर जिले के सांसद भी हैं, उनसे वो आपके पुराने साथी भी रहे गठबंधन में, उनको पूछा नहीं कि किसानों के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? उनको हमारी तो बात नहीं हुई, लेकिन कई बार जैसे और लोग पूछते हैं तब वो बोल रहे हैं हम प्रयत्न कर रहे हैं और वो फिर राज्य सरकार के ऊपर आरोप मत देते हैं कि इन्होंने क्रॉप कटिंग और यहाँ से गिरदावरियाँ वगैरह सही ढंग से नहीं की और पैरवी नहीं की, इसलिए कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। लेकिन मुझे तो इन दोनों की मंशा पे शंका लग रही है कि इन्होंने अपनी ढिलाई बरती और इनके अंदर कुशलता की कमी रही है किन कारणों से, ताकि किसानों को क्लेम देने में इतनी देरी हुई और कंपनी के साथ में कुछ बड़ी साठगांठ हुई है। लेकिन मंत्री जी की फेसबुक पेज पे तो किसान उनको मालाएं पहना रहे कि क्लेम दिला दिया आपने, राशि बढ़वा दिया आपने। किसान कुछ नहीं, कोई अपने स्वयंभू नेता कुछ थोड़े बहुत लोग हैं वो इनको ऐसा ड्रामा करने के लिए प्रेरित करें। और जैसे अभी कह रहे हैं 300 करोड़ का क्लेम आया, 300 करोड़ का क्लेम आया तब तो 2-2, 3-3 रुपये, 5-5, 10-10 रुपये मिले। अभी कह रहे हैं 200 करोड़ बढ़ाए हैं, 200 बढ़ाए तो 5 रुपये का 7 रुपये हो जाएगा, उससे कहाँ खुश हो रहे हैं? ये तो खाली ऐसे दिखावा मात्र हैं और अपने आप को अपनी इज्जत बचाने की, साख बचाने के लिए सुनियोजित प्रायोजित उनका प्रोग्राम है। बाकी जनता ने किसी ने स्वागत नहीं किया। जनता स्वागत करती तो आपको पता लग जाता है, यहाँ रोडों पे ऊपर देखने से पता चल जाता। केंद्र सरकार के खिलाफ रालोपा का प्रदर्शन है या फिर राज्य सरकार भी निशाने पर है?
हमारा दोनों सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन है कि किसानों के साथ में दोनों ने मिलकर ये धोखा किया है और इस के लिए किसानों की सिर्फ उम्मीद एक हनुमान बेनीवाल पे टिकी हुई है, हनुमान जी पे, जो हमेशा संसद के अंदर गरीब पीड़ित शोषित सबकी आवाज़ उठाते हैं। तो किसानों की अब उम्मीद हनुमान जी से ही है एकमात्र कि वो ही इस राजस्थान का कल्याण कर सकते हैं। राजस्थान में जो ये मिलाजुली का खेल चल रहा है, इसके लिए अभी से 2023 के आगामी चुनाव भी आ रहे हैं, इसको लेकर पूरी जनता को जागृत कर रहे हैं और पूरी जनता की उम्मीद सिर्फ हनुमान जी बेनीवाल पर टिकी हुई है। इसलिए हम पिछले 92 दिन से यहाँ बैठे हैं उनके इंतजार में। उनको टाइम नहीं था, अभी टाइम मिला है और लोग भी उनको आने का इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। अच्छा, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि जो आपकी पार्टी का नाम लिए बिना ही कि ये तो अशोक गहलोत द्वारा पोषित पार्टी है, तो उनके खिलाफ भी प्रदर्शन कर लोगे? क्या ये संदेश देंगे कि हम किसी की प्रायोजित पार्टी नहीं? देखिए, आरएलपी अपने आप में पार्टी है, वो किसी की प्रायोजित पार्टी नहीं है। कोई कहता है कि ये इसकी बी टीम है, वो कोई कहता है इसकी सी टीम है। आरएलपी, हम तो यही कहते हैं, आरएलपी पार्टी राजस्थान की आवाज़ है, शोषित पीड़ित दलित की आवाज़ है और ये परिवर्तन लाके ही रहेगी। ये जो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उनकी ये बौखलाहट है, साफ नज़र आ रही है कि आरएलपी का बढ़ता हुआ जनाधार देखकर उसको ये हजम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। रिफाइनरी बनना शुरू हुआ, उसके बाद आरएलपी रिफाइनरी के आसपास कभी दिखी नहीं। इस बार ये मुद्दा भी उठाएंगे कि स्थानीय को रोजगार मिले, आरएलपी उधर भी रुक कर सकती है? नहीं, आरएलपी ने पहले 2-3 बार वहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ था, तब हमने कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश हमारी नाकाम इसलिए रही कि और भी लोग हमारे साथ में मिल गए और कि सामूहिक धरना प्रदर्शन करेंगे, और सामूहिकता की भेंट चढ़ गए। लेकिन हमारा तो प्रयास हमेशा रहता है कि रिफाइनरी के अंदर स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और रिफाइनरी से जो रास्ते प्रभावित हुए आसपास के गांवों के, कुंपलिया, साजियाली, रूपजी राजा बेरी, कालेवा, प्रेऊ, इधर जो रास्ते आ रहे थे रिफाइनरी के अंदर से, तो रिफाइनरी बनने से वो रास्ते प्रभावित हुए और उसके संबंधित कई बार मांग की, लेकिन एक सांबरा गांव का रास्ता बना, हालांकि बाकी गांवों के सारे रास्ते भी अभी तक नहीं बने। उसको लेकर भी बड़ा आंदोलन पहले भी किए और इस बार भी इसके सार्थक प्रयास किए जाएंगे। अच्छा, ये जो प्रदर्शन होगा या फिर ये जो सभा होगी, ये आंदोलन की शुरुआत है या परिणाम लेकर ही उठेंगे यहाँ से? ये हमारा इसका तो ठोस परिणाम आएगा ही आएगा, परिणाम लेकर ही उठेंगे इसका। और कंपनी के लोगों से भी कभी बात हुई है कि स्थानीय को रोजगार देने के लिए वो किस तरीके से रोड मैप बना रहे, क्या काम करेंगे, ब्लूप्रिंट क्या है उनका? कंपनी आज से 1.5 साल पहले यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ था, तब उनसे बातचीत हुई थी और बातचीत काफ़ी सार्थक स्टेज पर पहुँच रही थी। कंपनी ने और प्रशासन, इधर कलेक्टर ने, एडीएम ने ये एक तय किया था कि स्थानीय लोग के जनप्रतिनिधि और कंपनी के प्रतिनिधि के साथ में एक कमेटी बनाई जाएगी, उसके अनुसार जो योग्य लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन वो प्रयास विफल रहा क्योंकि कंपनी और सरकार की मंशा ठीक नहीं थी। तो जो ठेकेदार वहाँ गए थे बात करने के लिए, जो लोग स्थानीय लोग गए थे जनप्रतिनिधि, उनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा बनाकर उनको दबाने का पूरा प्रयास किया, जिसके अंदर राज्य सरकार का पूरा हाथ था और कुछ लोगों को इन्वॉल्व कर दिया कि तुम देखो ना, आप जनता की गई बाढ़ में क्यों इतनी फिक्र ले रहे। इस वजह से वो आंदोलन फीका पड़ गया। उसके बाद में किसी ने हिम्मत नहीं की। इस बार आरएलपी हिम्मत कर रही है कि मांग करने की। वापस कैसा जनसंपर्क चल रहा है, कितनी भीड़ जुटाने का आपका एक लक्ष्य है कि इतनी लोगों के साथ आपकी पार्टी के सुप्रीमो अपनी बात रखेंगे? ये देखिए, यहाँ हर गांव, पूरे बाड़मेर जिले के लोग जागरूक हैं और सबकी समस्याएं, सबके ज्वलंत मुद्दे, ये किसी पार्टी विशेष का नहीं है और ना ही किसी व्यक्ति विशेष का है। ये पूरी आम जनता का मुद्दे हैं और ज्वलंत मुद्दे हैं। इनको लेकर पूरी जनता के अंदर आक्रोश है और गांव-गांव और ढाणी से हजारों की संख्या में बालोतरा लोग आएंगे और हो सकता है लगभग 1 लाख के करीब लोग बालोतरा पहुंचे 19 से। बिल्कुल। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता और पूर्व में 22 विधानसभा से चुनाव लड़ चुके उम्मीदवार बेनीवाल हमारे साथ थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से यह पूरी योजना बनी है कि आम जनता को जोड़ते हुए 3 मुद्दे, बजरी, रिफाइनरी में आम जनता को रोजगार मिले और किसानों का क्लेम, इसको लेकर आम जनता के साथ संवाद स्थापित हो और सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट जिसमें किसानों को उनका हक मिले, बजरी के कारण जो लोग प्रभावित हैं उनको उनका हक मिले, साथ ही साथ स्थानीय को रोजगार मिले। इन 3 मुद्दों पर आगामी 19 तारीख के बाद आरएलपी एक बहुत बड़ा जन आंदोलन छेड़ने की तैयारी में है। फिलहाल 19 तारीख का इंतजार है। इनका ये कहना है कि 1 लाख लोग इस आयोजन में इकट्ठा होंगे। सहयोगी जसराज जांगीड़ के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।